आज का संदेश साधारण नहीं है। ये स्वयं देवों के देव भोलेनाथ का संकेत है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। भोलेनाथ की शक्ति को हल्के में मत लेना, क्योंकि जब वे मौन रहते हैं तब भी सृष्टि चलती है, और जब वे निर्णय लेते हैं तो समय की धारा बदल जाती है। आपने बहुत संघर्ष किया है, आपने अपमान सहा है, आपने अकेलेपन की आग में खुद को जलते हुए महसूस किया है, लेकिन अब वो समय समाप्त हो रहा है। महाकाल सब देख रहे थे, हर आंसू, हर पीड़ा, हर अन्याय। अब न्याय का समय आ चुका है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, जो आपकी श्रद्धा का मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें भी जल्द ही समझ आ जाएगा कि जब शिव कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखिए, शिव विनाश के देव हैं, लेकिन उनका विनाश बुराई का होता है, अन्याय का होता है, अहंकार का होता है। यदि आपके जीवन में अंधेरा है तो समझ लीजिए कि प्रकाश आने ही वाला है, क्योंकि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। जब आप सच्चे मन से हर हर महादेव कहते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। आपके रास्ते की रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जो काम अटक गया था वो चल पड़ता है, जो दरवाज़ा बंद था वो खुलने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये विश्वास की शक्ति है। और विश्वास जब शिव में हो तो परिणाम चमत्कार से कम नहीं होता। आज आपसे एक वचन चाहिए। डर को त्याग दीजिए, संदेह को त्याग दीजिए। अपने दिल में केवल भोलेनाथ का नाम रखिए और देखिए कैसे परिस्थिति आपके अनुकूल होने लगती है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे वे पछताएंगे, जो लोग आपका साथ दे रहे हैं वे गर्व करेंगे, और जो आपके खिलाफ हैं वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि महादेव न्यायप्रिय हैं। वे देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। आपने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला और संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब स्वयं शिव ने वह विष पी लिया और नीलकंठ बने। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब दुनिया संकट में होती है तब शिव रक्षा करते हैं। और आज आपके जीवन का जो विष है, जो कड़वाहट है, जो दर्द है, उसे भी वे अपने आशीर्वाद से अमृत में बदल सकते हैं। बस आपको अडिग रहना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है और प्रतिदिन एक बार सच्चे मन से कहना है, हर हर महादेव। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है, ये कवच है, ये शक्ति है जो आपके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा घेरा बना देती है। आज से शिकायत बंद कीजिए, तुलना बंद कीजिए, केवल कर्म कीजिए और शिव पर विश्वास रखिए, क्योंकि चमत्कार शुरू हो चुका है। संकेत मिल चुके हैं, बदलाव की आहट आ चुकी है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको छोटे छोटे संकेत दिखने लगेंगे। अचानक किसी पुराने मित्र का संदेश आना, अचानक किसी रुके हुए कार्य का आगे बढ़ना, अचानक मन में शांति का आना। ये सब यूं ही नहीं है, ये कृपा का प्रारंभ है। और जब कृपा प्रारंभ होती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उठिए, जागिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। और जब महादेव साथ हों तो फिर डर कैसा, बाधा कैसी, असंभव कैसा। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचानें, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। आप उस महाशक्ति के अंश हैं जिन्हें हम महादेव के नाम से जानते हैं। जब शिव तांडव करते हैं तो सृष्टि कांप उठती है, और जब वे ध्यान में बैठते हैं तो समस्त ब्रह्मांड शांत हो जाता है। यही संतुलन आपको अपने जीवन में लाना है। क्रोध को शक्ति में बदलना है, पीड़ा को प्रेरणा में बदलना है, और असफलता को अनुभव में बदलना है। आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन आज से यह प्रश्न समाप्त कीजिए, क्योंकि जो भी हुआ उसने आपको मजबूत बनाया है। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं हैं। जो आज रो रहा है वही कल मुस्कुराएगा, जो आज खाली हाथ है वही कल समृद्ध होगा। बस विश्वास अडिग होना चाहिए। याद रखिए, कैलाशपति सब देख रहे हैं आपकी निष्ठा, आपकी सच्चाई, आपका धैर्य। और जब सही समय आता है तो वे एक ही पल में भाग्य की दिशा बदल देते हैं। आपको केवल 3 काम करने हैं। पहला, अपने मन को शुद्ध रखिए। दूसरा, अपने कर्म को सच्चा रखिए। और तीसरा, प्रतिदिन शिव नाम का स्मरण कीजिए। जब आप हर हर महादेव कहते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा टूटने लगती है, भय दूर होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यह कोई कहानी नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है, क्योंकि नाम में ही शक्ति है
और शिव नाम में अनंत शक्ति है। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं थक जाएंगे, क्योंकि सत्य को रोका नहीं जा सकता और शिव सत्य के प्रतीक हैं। यदि आपके जीवन में अन्याय हुआ है तो न्याय अवश्य मिलेगा। यदि आपकी मेहनत अनदेखी हुई है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। और यदि आपका दिल टूटा है तो उससे भी बड़ी खुशी आपका इंतजार कर रही है। आज का यह संदेश आपको याद दिलाने आया है कि हार मानना विकल्प नहीं है, क्योंकि आपके पीछे स्वयं महाकाल की शक्ति खड़ी है, जो समय को भी नियंत्रित करते हैं। उनके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अपनी सोच बदल दीजिए, अपने शब्द बदल दीजिए और अपने दिन की शुरुआत शिव नाम से कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। जो अवसर दूर थे वे पास आने लगेंगे। जो लोग विरोध में थे वे शांत होने लगेंगे और जो सपने अधूरे थे वे आकार लेने लगेंगे, क्योंकि चमत्कार धीरे धीरे नहीं अचानक होता है और उसका आरंभ हो चुका है। संकेत स्पष्ट हैं। बस आपको विश्वास की आंख खोलनी है, डर को त्यागना है और दृढ़ता से आगे बढ़ना है। महादेव की कृपा जिस पर हो उसे कोई हिला नहीं सकता, और आज वह कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। इसे पहचानिए, इसे स्वीकार कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहिए, हर हर महादेव। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर महसूस कीजिए कि भीतर कुछ बदल रहा है। एक नई ऊर्जा, एक नया साहस, एक नई आशा जन्म ले रही है। यह संयोग नहीं है, यह वही शक्ति है जो आपको बार बार गिरकर भी उठने की प्रेरणा देती रही है। आपने जितनी बार हार का सामना किया उतनी ही बार भीतर से एक आवाज आई, उठो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। वही आवाज शिव की प्रेरणा थी। वही संकेत था कि आपका समय अभी बाकी है। दुनिया ने आपको परखा, परिस्थितियों ने आपको तोड़ा, रिश्तों ने आपको झकझोरा, लेकिन आप फिर भी खड़े हैं। इसका अर्थ है कि आपके भीतर साधारण मनुष्य से अधिक धैर्य और अधिक अग्नि है। याद रखिए, हीरा जितना अधिक दबाव सहता है उतना ही चमकता है, और भक्त जितनी अधिक परीक्षा सहता है उतना ही कृपा के निकट पहुंचता है। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पुराने दर्द को बार बार याद करना बंद करना है, क्योंकि जो बीत गया वह आपकी तैयारी थी और जो आने वाला है वह आपका पुरस्कार है। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड आपके लिए कैसी योजना बना चुका है। बस एक अंतिम कदम विश्वास का उठाना है। जब आप पूरी निष्ठा से शिव नाम जपते हैं तो आपके विचार शुद्ध होते हैं, और शुद्ध विचार ही भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए आज से अपने शब्दों में शिकायत नहीं, कृतज्ञता रखिए। अपने मन में डर नहीं, भरोसा रखिए, और अपने कर्म में आलस्य नहीं, परिश्रम रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन दरवाजों पर आप बार बार दस्तक दे रहे थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था वे आपकी क्षमता को स्वीकार करेंगे, और जिन सपनों को आपने असंभव मान लिया था वे वास्तविकता बनकर सामने खड़े होंगे। क्योंकि जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, और समय को बदलने वाले स्वयं महाकाल हैं। इसलिए घबराइए मत, रुकिए मत, टूटिए मत। यह वही क्षण है जब आपकी कहानी मोड़ लेने वाली है। चमत्कार की शुरुआत हो चुकी है। बस आपको धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। आने वाले दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपके विश्वास को और मजबूत करेंगे। अचानक सफलता की खबर, अचानक मन की शांति, अचानक किसी समस्या का समाधान, यह सब कृपा की वर्षा है। इसे पहचानिए और हर दिन एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाइए, क्योंकि जब भक्त कदम बढ़ाता है तो शिव 100 कदम साथ चलते हैं। और यही सत्य है, यही शक्ति है, यही वह चमत्कार है जो अब आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। हर हर महादेव। अब वह चरण आ चुका है जहां आपको अपने भय से सीधा सामना करना होगा, क्योंकि भय ही वह दीवार है जो आपको आपके चमत्कार से दूर रखती है। याद रखिए, भय मन का भ्रम है और विश्वास आत्मा की सच्चाई। जब आप डरते हैं तो ऊर्जा बिखरती है, और जब आप विश्वास करते हैं तो ऊर्जा केंद्रित होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अडिग श्रद्धा से शिव नाम का जप करता है उसके चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई देता है। वह परिस्थितियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके साथ स्वयं त्रिपुरारी खड़े हैं, जिन्होंने असंभव को संभव किया, जिन्होंने अधर्म का अंत किया, जिन्होंने सृष्टि के संतुलन को बार बार बचाया। आप भी उसी शक्ति के अंश हैं, इसलिए खुद को कमजोर मत समझिए। जो लोग आज आपको चुनौती दे रहे हैं वे भी आपके जीवन की कहानी का हिस्सा हैं। वे आपको मजबूत बनाने के लिए आए हैं।
हर अपमान ने आपको धैर्य सिखाया, हर असफलता ने आपको रणनीति सिखाई और हर धोखे ने आपको सतर्क रहना सिखाया। अब इन सब अनुभवों को अपनी ढाल बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि रुकना अब विकल्प नहीं है। यह वह समय है जब आपको अपने सपनों के लिए साहस दिखाना होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले शिव नाम लीजिए और स्वयं से कहिए कि आज मैं डर पर विजय पाऊंगा, आज मैं आलस्य पर विजय पाऊंगा, आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम अवश्य बढ़ाऊंगा। छोटे छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं और यही परिवर्तन धीरे धीरे चमत्कार का रूप लेते हैं। याद रखिए, जब गंगा धारा पर उतरी तो उसे संभालने के लिए शिव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में उथल पुथल आती है तो शिव उसे नियंत्रित कर लेते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अभी हलचल है तो घबराइए मत, यह स्थायी नहीं है। बहुत जल्द शांति स्थापित होगी और आप स्वयं महसूस करेंगे कि जो समस्या पहाड़ जैसी लग रही थी वह अब छोटी सी प्रतीत हो रही है, क्योंकि दृष्टिकोण बदल चुका है, शक्ति जाग चुकी है और आत्मविश्वास लौट आया है। अब आपको केवल निरंतरता बनाए रखनी है, प्रतिदिन थोड़ी प्रगति करनी है और कृतज्ञ रहना है। जैसे जैसे आप कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और जहां सकारात्मकता होती है वहां अवसर स्वयं आकर्षित होते हैं। यही आकर्षण धीरे धीरे आपके भाग्य को नई दिशा देगा और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जिस दर्द को आप अभिशाप समझते थे वही आपके उत्थान का कारण बना, क्योंकि महादेव की योजना हमेशा बड़ी होती है। उनकी दृष्टि दूर तक देखती है और उनका आशीर्वाद जब सक्रिय होता है तो जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित होता है। स्वास्थ्य सुधरता है, संबंध मजबूत होते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और सबसे महत्वपूर्ण मन में स्थिरता आती है। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप विश्वास नहीं छोड़ेंगे, आप प्रयास नहीं छोड़ेंगे और आप शिव नाम का स्मरण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चमत्कार जारी है, प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द उसका परिणाम आपके सामने होगा। हर हर महादेव।